प्रिय दर्शकों, आज हम नई कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी श्रवण कुमार पर आधारित है। प्रिय दर्शकों, कहानी पूरा देखा करो तो आपको कुछ सीख मिलेगी। प्रिय दर्शकों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते। तो दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक शांतनु नाम का एक सिद्ध साधु थे। उनकी पत्नी भी एक सिद्ध धर्म परायण नारी थी। कहानी उस समय की है जब शांतनु और उनकी पत्नी बहुत वृद्ध हो चुके थे और उनकी आँखों की रोशनी चली गई थी। इन दोनों का एक पुत्र था जिनका नाम श्रवण कुमार था। श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। माता पिता के लिए उसके मन में बहुत प्रेम एवं श्रद्धा थी। वो दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता था। अपने माता पिता का बच्चों की तरह लालन पालन करता था। उसके माता पिता भी स्वयं को गौरवशाली महसूस करते थे और अपने पुत्र को दिन रात हजारों दुआएं देते थे। कई बार दोनों एक दूसरे से कहते कि हम कितने धन्य हैं कि हमें श्रवण कुमार जैसा मातृ भक्त पुत्र मिला, जिसने स्वयं के बारे में न सोचकर अपना पूरा जीवन वृद्ध नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा दिया। इसकी जगह कोई अन्य होता तो विवाह के बाद केवल स्वयं का हित सोचता और बूढ़े नेत्रहीन माता पिता को कहीं छोड़कर आता और खुशी से अपना जीवन यापन करता। जब ये बात श्रवण कुमार ने सुनी तो उसने माता पिता से कहा कि मैं कुछ भी भिन्न नहीं कर रहा हूँ, यह मेरा कर्तव्य है। जब मैं छोटा था तब आपने मुझसे इससे भी ज़्यादा अच्छा जीवन दिया है और मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आपकी सेवा करूं। आप दोनों जो भी इच्छा रखते हैं मुझसे कहें, मैं उन्हें अवश्य पूरा करूंगा। तब शांतनु और उनकी पत्नी कहते हैं, पुत्र श्रवण, हम दोनों की आयु बहुत हो चुकी है। अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है। किसी भी समय हमारी आंखें बंद हो जा सकती हैं। ऐसे में हमारी एकमात्र इच्छा है, हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। क्या तुम हमारी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? श्रवण कुमार अपने माता पिता के चरणों को पकड़कर अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहता है, हाँ पिताश्री, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मैं आप दोनों की इच्छा पूरी करूं। श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ करवाने हेतु एक कावड़ तैयार करता है, जिसमें एक तरफ शांतनु एवं दूसरी तरफ उनकी पत्नी बैठती हैं। कावड़ के डंडे को अपने कंधे पर लाद कर यात्रा शुरू करता है। उसके हृदय में माता पिता के प्रति इतना स्नेह है कि उसे उस कावड़ का लेच मात्र भी बाल नहीं लगता। अपने पुत्र के इस कार्य से माता पिता का मन प्रसन्नता से भर उठता है और वे पूरे रास्ते अपने पुत्र श्रवण को दुआएं देते चलते हैं। तीर्थ यात्रा करते समय जब वो तीनों अयोध्या नगरी पहुँचे हैं तब माता पिता श्रवण से कहते हैं कि उन्हें प्यास लगी है। श्रवण कावड़ को जंगल में रखकर हाथ में पत्तों का पात्र बनाकर सरयू नदी से जल लेने को जाता है। उसी समय वन में अयोध्या के राजा दशरथ आखेट पर निकले थे और हंस उस घने वन में वह हिरण का शिकार बनाने के लिए उसके पीछा कर रहे थे। तब ही उन्हें घने जंगल में झाड़ियों के पार सरयू नदी से पानी के हलचल की आवाज़ आती है। उस हलचल को हिरण के पानी पीने की आवाज़ समझकर महाराज दशरथ शिकार के उद्देश्य से तीर चला देते हैं और तीर उस श्रवण कुमार के हृदय को आघात पहुंचाता है, जिससे उसके मुंह से पीड़ा भरी आवाज़ निकलती है, जिससे सुनकर दशरथ स्तंभ रह जाते हैं और उन्हें अनहोनी का एहसास होता है और वे भागकर सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं, जहां वे अपने तीर को श्रवण कुमार के हृदय में लगा देकर भयभीत हो जाते हैं और उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। दशरथ श्रवण कुमार के समीप जाकर उनसे क्षमा मांगते हैं। तब अंतिम सांस लेते हुए श्रवण कुमार महाराज दशरथ को अपने वृद्ध नेत्रहीन माता पिता के बारे में बताता है और कहता है कि वो प्यासे हैं, उन्हें जाकर पानी पिला दो। इसके बाद उन्हें मेरे बारे में कहना। और इतना कहकर
श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भारी हृदय के साथ महाराज दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचता है और उन्हें पानी पिलाते हैं। माता पिता आश्चर्य से पूछते हैं, उनका पुत्र कहाँ है? वे भले ही नेत्रहीन हो, पर वे दोनों अपने पुत्र को आहार से ही समझ लेते थे। माता पिता के प्रश्नों को सुनकर महाराजा दशरथ उनके चरणों पर गिर जाते हैं और बीती घटना को विस्तार से कहते हैं। पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर माता पिता रोने लगते हैं और दशरथ से उन्हें अपने पुत्र के पास ले जाने को कहते हैं। महाराज दशरथ कावड़ उठाकर दोनों माता पिता को श्रवण के शरीर के पास ले जाते हैं। माता पिता बहुत जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। उनके विलाप को देखकर महाराज दशरथ को अत्यंत लग्न का आभास होता है और वे अपनी करनी की क्षमा याचना करते हैं। लेकिन दुखी पिता शांतनु महाराज दशरथ को श्राप देते हैं, जिस तरह मैं शांतनु पुत्र वियोग में मरूंगा, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में मरो। इतना कहकर दोनों माता पिता अपने शरीर को त्याग देते हैं। महाराज दशरथ श्राप मिलने से अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और कई वर्षों बाद जब उनके पुत्र राम का राज्य अभिषेक होता है, तब कैकेयी के वचन के कारण राम, सीता और लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना पड़ता है और इस तरह महाराज दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग में होती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।